सभी को सायकाल का नमस्कार। आज की क्लास में जो टॉपिक होगा वो हमारे उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होगा जो बच्चे हिंदी विषय में अपने आप को काफी असहज महसूस करते हैं और हिंदी विषय में उनकी पकड़ कम है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कुछ कठिन शब्द होते हैं उनको लिख ही नहीं पाते, अथवा कुछ बच्चे ऐसे जिनको मात्रा का ज्ञान भी नहीं है अभी तक। कुछ तो ऐसे हैं जिनको यदि स्वर और व्यंजन पूरा लिखने के लिए कह दिया जाता है तो एक बार वो जो अचंभित हो जाते हैं कि इनको लिखे कैसे। तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सरल शब्दों में आज हम उनको पढ़ाएंगे कि आप मात्राओं को कैसे सीखेंगे। बहुत आसान है मात्रा सीखना। सिर्फ आपको वीडियो को जो है, हमारी जो वीडियो है इसको एक बार अगर पढ़ लेंगे तो शायद दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। देखिए, जैसे स्वर है, स्वर स्वर में 11 अक्षर होते हैं। स्वर में मुख्यतः जो है तो होते हैं 11 अक्षर होते हैं। जैसे ये छोटा आ हुआ, इसको जानते ही हैं आप। बड़ा आ हुआ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, अन, आह। स्वर जो है वो सिर्फ ओ आओ ही तक है, बस 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर जो होते हैं वो सिर्फ 11 हैं। ये दोनों स्वर नहीं कहलाते हैं। इनको जो है अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है। देखिए, इनकी मात्रा, छोटा की कोई मात्रा है नहीं, बड़ा है उसकी मात्रा आप जानते हैं। बड़ा है उसकी मात्रा आप जानते हैं कि एक लाठी की तरह खींच दीजिए, मात्रा। छोटी है, छोटी की मात्रा सदैव याद रखना, ये दाहिने तरफ मुड़ी होती है। दाहिने तरफ मुड़ी होती, जो मात्रा दाहिने तरफ मुड़ी होती है उसे छोटी ही कहा जाता है। यदि बाईं तरफ मुड़ी जो मात्रा हो उसे जो है बड़ी कहा जाएगा। ये बाईं तरफ मुड़ी है, बड़ी हो गया। दाहिने तरफ मुड़ने वाली ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा कहलाती है, जिसको कहते हैं ई। और बड़ी का मतलब हो जाएगा ई, जिसपे जोर से शब्द निकलता है उसका मतलब होता है बड़ा। और जिसपे शब्द जो है बहुत धीमा निकलता हो, यानी कहने अक्षर बोलने पर, वर्ण बोलने पर यदि जोर नहीं पड़ रहा है, इसको याद रखना, वो छोटा होगा। उसे लघु कहा जाता है। लघु माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा होता है। ये दीर्घ, जैसे उ, उ, उ जो छोटा उ होगा वो सदैव जो है उसकी मात्रा बाईं तरफ मुड़ती है। बड़े ऊ की मात्रा दाईं तरफ, री की मात्रा सदैव नीचे लगती है, जैसे इसमें लगी है री। अब रह गई बात ए। ए ए में जो है सिर्फ एक डंडा होता है। ए ए पढ़ा जाएगा। फिर आए, ए, आए, आए, दो डंडा, ए, आए। ओ ओ में एक डंडा एक लाठी होता है। ओ में एक डंडा एक लाठी होता है। और अव में दो डंडा एक लाठी, यानी कि दो डंडा एक लाठी होता है। इसकी पहचान, यदि अंक बिंदी है किसी अक्षर पर ऊपर तो ये इसकी पहचान है, और किसी अक्षर के बाद दो बिंदी लगी हुई है तो वो अह की पहचान है। तो ये मात्राएं
सिर्फ जो है इतने ही शब्दों से लगाई जाती, मतलब अक्षरों से लगाई जाती हैं, जो मात्राएं लगा। हिंदी में आप चाहे जो पढ़ते हैं, किसी भी शब्द को यदि आप लिखते हैं तो लिखने और बोलने के लिए सिर्फ इतने ही अक्षरों को आपको याद कर लेना है, और अक्षरों को जो है शब्दों को बनाने के लिए, जोर देने के लिए इन्हीं द्वारा जोर दिया जाता है। यहां तक कि जो व्यंजन होते हैं, उन व्यंजनों को भी पढ़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये यदि आप स्वर को बोलते हैं तो ये स्वतंत्र है। स्व माने स्वर और स्व माने स्वतंत्र। देखिए, स में आधा सा है तो स्वर, और आधा सा मिलकर स्वतंत्र। ये स्वतंत्र है, इनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। इनको किसी भी बोलने के लिए, जो जितने अक्षर हैं, इन सबको बोलने के लिए किसी और अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन यदि आप व्यंजन बोलते हैं तो इनमें से जितने अक्षर हैं, कहीं न कहीं इन अक्षरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क छोटा आ रहा है, का बड़ा की मात्रा लग जाएगी, बड़ा लग जाएगा। तो इस प्रकार व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्वर को बोलने के लिए व्यंजन की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि स्वर को बोलने के लिए व्यंजन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये मात्राएं हैं इसकी, ये मात्राएं हैं। बहुत आसान मात्रा, एक बार देखो जीवन भर याद रहेगा। बड़े आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अन की मात्रा, आ की मात्रा। अब जैसे शब्द बनते हैं, इसको हम मिटाते हैं। आप इसको नोट करिए तो हम मिटाते हैं इसको। अब इसको हम मिटाते हैं। लिखने के लिए आप वीडियो को जो है रोक दिया करिए, बीच में अगर आप लिखना चाहते हैं तो रोक दीजिए। मिटाने के बाद देखिए, स्वर को भी मिटाएंगे। अब हम 3 अक्षर का कोई शब्द बनाते हैं जिसपे मात्रा नहीं लगी हो, तो देखिए कैसे बनाते। जैसे क म ल, अब इस पे कोई मात्रा नहीं है। अब इस पे कोई मात्रा नहीं है तो आसानी से आप लिख सकते हैं। कोई कमाल, भैया कमाल लिखो, तो छोटे बच्चे लिखते हैं क, कहीं मात्रा लगाएं कि नहीं। जैसे कह रहा है, सब बोलते समय ही आपको कैसे लिखना है, कौन सी मात्रा लगनी है, इसको पकड़ लेना चाहिए। जैसे कमल, कमल, कमल लिखे। अमर, देखिए अमर, 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 शयन, 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 शयन। यदि 2 अक्षर को लिख, जल, जल। अगर कह दिया है जाला, जला, तो किसकी मात्रा लग जाएगी? आ की मात्रा, जला, जला हो जाएगा। मान लीजिए कह रहा जला या कह रहा जल, तो ये 2 अक्षर के बिना मात्रा के, जल, नल, नल, कर, कर। तो ये 2 अक्षर से बनने वाले शब्द हैं, ये 3 अक्षर से बिना मात्रा के। अब मात्रा वाला हम कैसे बनाएंगे? मात्रा वाला, मात्रा वाला कैसे बनाएंगे? देखिए, कोई भी शब्द जैसे आप लिख रहे हैं, जैसे दुनिया लिख रहे हैं, पृथ्वी, कुछ भी लिख रहे हैं। जैसे लिख रहे हैं दुनिया, लिख रहे हैं दू कह रहा है दुनिया, दुनिया। दा पे छोटी की मात्रा दू, दू। अगर कहता दुनिया तो आप जोर दे रहा, बताए हैं कि दीर्घ मात्राएं जब लगेंगी, बड़ी मात्राएं जब लगेंगी, उस पर जोर पड़ता है। लेकिन जो छोटी मात्राएं लगती है उस पर जोर नहीं पड़ता है। दु, दुनिया, दुनिया, दुनिया। इस प्रकार से रात, 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 रा,
कौन सी मात्रा लगेगी? आ की मात्रा। रात, रात, बात, बात, मात्रा लग रही है। आप जैसे लिखना हो खीर, खा लिखिए आप, खा पे बड़ी की मात्रा लगे क्योंकि जोर दिया जा रहा है। खीर, नीर, नीर। पहले मात्राओं को याद कर लीजिए कि कौन सी मात्रा कैसे बोली, जैसे तभी आप शब्द आसानी से लिख पाएंगे। जैसे अ, अ की मात्रा कोई बोलता है, आ की मात्रा देखो, आ की मात्रा कोई कहता है तो जान जाएंगे आप, आ की मात्रा है आ, ये आ की मात्रा है आ। ई, ई की मात्रा कह रहा है तो आप जानेंगे ई की मात्रा, छोटी की मात्रा जिसे लगाना है कि, किसी लिखना है कि, सी यानी छोटी बड़ी दोनों मात्रा लिखना है। किसी, तो आप का छोटी मात्रा की सी, किसी, किसी। तो देखिए कि अब बड़ी की मात्रा इधर से आ गई है। देखो ये बड़ी की मात्रा, ये छोटी की मात्रा, ये छोटी ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा। किस, अब कह रहा है उल्लू लिखना हो, उल्लू। जैसे छोटे ऊ की मात्रा ये इधर है, बड़े ऊ की मात्रा इधर हो गई। छोटे ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा। री की मात्रा, री का चिन्ह यानी री की मात्रा इस तरह लगाएंगे आप। ए, ए यानी कि ये ऊपर किसी चीज में ए की मात्रा लगाना है तो सिर्फ एक डंडा अय, अय में दो डंडा हो जाएगा। अय, कै, जैसे लिखना है कैसा, कै, कैसा लिखना है तो मात्रा दो लगी कि नहीं लगी, यानी कि दोनों मात्राएं, दोनों डंडे लगे कि नहीं लगे। यह अय की पहचान कै, कैसा, कैसा, कैसी, ये सब। उसके बाद ओ, ओ में सिर्फ एक डंडा, एक लाठी होगा, एक डंडा एक लाठी। जैसे ओखली लिख रहे हैं, ओ, ओखली। इसी प्रकार आओ की मात्रा, आओ की मात्रा, दो डंडा एक लाठी, आओ, आओ। औरत जैसे लिख रहे हैं, और लिख रहे हैं, और में औ की मात्रा। तो ये मात्राएं पहचानने के लिए पहले आप मात्राओं को पहचानिए। जब तक आप मात्राएं नहीं पहचान पाएंगे, बोलने का तरीका नहीं सीख पाएंगे, कोई आपको हिंदी लिखना नहीं सिखा पाएगा। इसको याद रखिए। अगर आपको जो है हिंदी सीखना है तो पहले मात्राओं को जानिए। इसके पहले अभी हम लिखे थे कि किस अक्षर की कौन सी मात्रा है, तो आप बहुत आसानी से पहले उस अक्षरों को पहचानिए, कौन से अक्षर पे कौन सी मात्रा होती है, बोलने का तरीका जानिए। जब इतना जान जाएंगे तो हिंदी लिखना बहुत आसान हो जाएगा। पलक झपकते कोई बोलेगा तो आप तुरंत लिख लेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में और इसको विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद।